हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद कृष्णा। आज हम क्लास 10 मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द्विघात समीकरण एक ही वीडियो में समझेंगे। साथ ही बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण आखिर होता है क्या, इसका परिभाषा क्या है। तो द्विघात समीकरण, इसका हम परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले कहता है द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिसका घात 2 होता है। यानी कि ऐसा समीकरण जिसका घात क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। घात माने कि पावर, ठीक है। इसका जो आप व्यापक रूप होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ये होता है ax² + bx इक्वल प्लस c इक्वल 0। ये होता है आपका द्विघात समीकरण का रूप। आप किसी भी द्विघात समीकरण को इस फॉर्म में लिखते हैं या लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एग्जाम्पल देखें, यदि हमें पहचानना हो, आपके पास कोई समीकरण दिया हो, जैसे x+2 इंटू x+1 इक्वल x-1 इंटू x+3, तो हमको बताना हो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम कैसे जांच करेंगे? तो सबसे पहले आपसे सॉल्व कीजिएगा। जैसे 2 इंटू एक्स, 2x प्लस दीजिए x+1 x, 2 इंटू एक्स 2x+2 इक्वल, इस साइड आपका हो जाएगा x² 3x माइनस x+3, ठीक। ये हो गया 2x² 3x+2 इक्वल x² + 2x+3। अब दोनों को आप एक साइड ले आइए, इसको इधर ले आएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x² हो जाएगा 3x, इसको यहाँ ले आइए, यहाँ इसको यहाँ लाइए, प्लस ये इधर हो गया 0, 2 में 1 गया, x² + x माइनस 1 बराबर 0। अब इससे आप देख के कह सकते हैं क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं x² + bx + c इक्वल 0। तो हम देखते हैं यहाँ पे सेम टू सेम इसी फॉर्म में है, क्योंकि इस समीकरण का घात भी क्या है, द्विघात है। अतः क्या होगा, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों हमने देखा कि ये एक द्विघात समीकरण है। चलिए इस पर हम एक और एग्जांपल लेके हम ट्राई करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है x-1/x इक्वल 8। इसको आप सॉल्व करके देखिए क्या द्विघात है या नहीं। इसका हम एलसीएम लेते हैं, x² - 1 बराबर 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, तो आपके पास आता है 8x। किधर ले आइए, तो हमारे पास ये भी देखते हैं कि एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये भी एक इसका घात 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसे हम कहते हैं डी। डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डी सिंबल से, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं विवेचक। या विवेक्टर। अब ये होता क्या है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी या विवेचक विवेक्टर ये होता है, हमें यह बताता है कि द्विघात समीकरण
की कितनी और किस प्रकार के मूल होगा। तो हमें ये बताता है, जैसे देखा आपने किस प्रकार का कितना मूल होगा, जैसे कि वास्तविक या काल्पनिक और वे समान होंगे या नहीं। ओके, अब देखिए हम इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हम इसको निकालते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। ये फार्मूला है d निकालने का या डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, जिसे विवेचक कहते हैं। यह किसके लिए होता है, किसके लिए प्रूव्ड है? ये प्रूव्ड है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल बराबर 0, यानी कि द्विघात समीकरण के लिए ही ये प्रूव्ड है। इसके आधार पे हम d के आधार पे लगभग हम 3 मान निकालते हैं। जो समानता निकाला जाता है वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, यदि d का मान 0 से बड़ा हो, क्या हो, d का मान 0 से बड़ा हो, तो हमारे पास मूल कैसे मिलेंगे, वास्तविक और भिन्न। कैसे मिलेंगे, वास्तविक और भिन्न मिलेगा हमें। ठीक। नंबर 2, यदि d का एक मान 0 हो जाए, क्या हो जाए, d का मान 0 हो जाए, तो मूल कैसे आएंगे, ये वास्तविक होंगे और समान होंगे। और तीसरा है हमारे पास d का मान यदि 0 से छोटा हो जाए, क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो मूल होते हैं काल्पनिक या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक, इसको हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं कि d का मान आखिर कैसे निकाला जाता है। जैसे फर्स्ट उदाहरण है हमारे पास 7x² प्लस 8x माइनस 1 बराबर 0 है हमारे पास। यदि इसका मूल निकालना हो तो इसका मूल किस प्रकार है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप a का मान लिखिए, जो x का गुणांक होगा a का मान होगा, b का गुणांक कौन होगा, जो x का गुणांक होगा, और c का मान -1, इसलिए आप निकालिए d का फॉर्मूला क्या था, b² माइनस 4ac। b का मान 8 का स्क्वायर है, a का मान 7 है और c का मान -1 है। माइनस माइनस प्लस, सोचो के क्या आ रहा है, 92 आ रहा है। क्या हमारे पास 92। तो d का मान क्या है, 0 से बड़ा है या छोटा है? तो हम यहाँ देखते हैं कि d का मान जो है ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं क्या इसका मूल क्या होगा, वास्तविक और भिन्न। क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। तो सो दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके होमवर्क में है। आप इसका d का मान निकाल के कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट में इसमें आपका आंसर लिखना है। इसके आगे का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।